एरर 5665 को हल करने पर इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। Amazon स्टोर में नया प्रोडक्ट जोड़ते समय आपको एरर कोड 5665 का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये एरर इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि आपने ब्रांड नेम फील्ड में एक ऐसा ब्रांड का नाम दर्ज किया है जिसे Amazon द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। ये जरूरी है कि सभी ब्रांड नेम लिस्ट करने से पहले अप्रूव्ड हों। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि केवल प्रामाणिक प्रोडक्ट्स ही Amazon स्टोर में लिस्ट किए गए हैं। ये बौद्धिक संपत्ति या IP राइट्स, ब्रांड और प्रोडक्ट ओनर्स के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करती हैं। आइए ब्रांड नेम अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करने और एरर 5665 को हल करने के लिए ब्रांड ओनर्स के पास 2 विकल्पों के बारे में जानें। हम ये भी देखेंगे कि किसी जेनेरिक प्रोडक्ट के ओनर बिना ब्रांड नेम के Amazon स्टोर में प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, ब्रांड ओनर अपने ब्रांड को Amazon ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करके अप्रूवल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम इस विकल्प की अनुशंसा करते हैं क्योंकि ये Amazon लिस्टिंग में एक ब्रांड नेम के उपयोग की अनुमति देने के अलावा बेचने के लाभ को भी अनलॉक करता है, जिसमें स्टोर A+ कंटेंट और स्पॉन्सर्ड ब्रांड शामिल हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोलमेंट से ब्रांड को अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पर अधिक नियंत्रण मिलता है और अतिरिक्त ऑटोमेटेड सुरक्षा प्रोग्राम्स और रिपोर्टिंग विकल्पों तक पहुंच प्राप्त होती है। अपने ब्रांड को एनरोल करने के लिए आपको कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आपके पास अपना ब्रांड नेम या एक लोगो होना चाहिए जिसमें आपके ब्रांड का नाम शामिल हो, जो आपके प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग पर परमानेंट रूप से चिपका हो। आपको अपने ब्रांड नेम या लोगो के लिए एक एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या कुछ केसेस में एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता हो सकती है। यदि आप इन बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो कंट्री स्पेसिफिक आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए विजिट करें https://brandservices.amazon.in/ और अपने ब्रांड को एनरोल करें। आपका एनरोलमेंट अप्रूव होने के बाद आप सेलर सेंट्रल पर वापस लौट सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड ब्रांड नेम का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। किसी ब्रांड को एनरोल करने की आवश्यकताओं और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे सेलर यूनिवर्सिटी कोर्स में मॉड्यूल की पूरी लिस्ट Amazon ब्रांड रजिस्ट्री में अपने ब्रांड को एनरोल करें को देखें। ब्रांड ओनर्स के लिए बिना रजिस्ट्री ब्रांड नेम के लिए अप्रूवल की रिक्वेस्ट करके Amazon स्टोर में प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना भी संभव है। एक बिना रजिस्ट्री वाला या अनरजिस्टर्ड ब्रांड वो है जो ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार के ब्रांड का अपना ब्रांड नेम या एक लोगो होता है जिसमें उसका ब्रांड नेम स्थायी रूप से उसके प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग से जुड़ा होता है। हालांकि इसे ट्रेडमार्क की आवश्यकता नहीं है। एक अनरजिस्टर्ड ब्रांड के ओनर सेलर सेंट्रल में कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए सेलिंग एप्लीकेशन को पूरा करके अपने ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके लिस्ट के अप्रूवल के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सेलिंग एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए एरर 5665 मैसेज के लिंक पर क्लिक करें। एप्लीकेशन पेज पर अपने अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट टाइप या कैटेगरी को चुनें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आप कीवर्ड का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं या उचित कैटेगरीज को खोजने के लिए प्रोडक्ट क्लासिफायर का इस्तेमाल करें। इसके बाद अपने प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग पर अपने ब्रांड नाम या लोगो की कम से कम एक इमेज अपलोड करें। ये पुष्टि करने के लिए कि आपके द्वारा अपलोड की गई इमेजेस सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, एप्लीकेशन पर बॉक्स में चेक करें। उन्हें उसी ब्रांड का नाम या लोगो दिखना चाहिए जिसमें वो ब्रांड नाम शामिल हो जो उस ब्रांड नाम से बिल्कुल मेल खाता हो जिसके अप्रूवल की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेटर्स का बड़ा होना या उनके बीच में स्पेस देने जैसे अंतर स्वीकृत हैं। आपकी इमेजेस को
कंप्यूटर से बनी नहीं होनी चाहिए या उन पर डिजिटल रूप से जोड़ा गया कोई ब्रांड नेम या लोगो नहीं होना चाहिए। उन्हें आपके प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग पर परमानेंट रूप से चिपका हुआ ब्रांड नेम या लोगो भी दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके ब्रांड नेम या लोगो के प्रोडक्शन के दौरान उसे किसी अन्य तरीके से प्रिंट, सिलवाया, एनग्रेव या जोड़ा गया है। स्टिकर, स्टैम्प और अन्य निशान जिन्हें आसानी से जोड़ा या हटाया जा सकता है, इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। आपकी इमेजेस में ऐसे ब्रांड नाम या लोगो भी नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य ब्रांड के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता हो। अगर आप Amazon स्टोर में ब्रांड नाम और लोगो का उपयोग करने के बारे में या ट्रेडमार्क के उल्लंघन के बारे में और जानना चाहते हैं, तो सेलर यूनिवर्सिटी में हमारे मॉड्यूल Amazon स्टोर में ब्रांड नाम और लोगो की आवश्यकताएं और Amazon की बौद्धिक संपत्ति पॉलिसी खोजें। अपनी इमेज फाइल को अपलोड करके और सभी बॉक्स को चेक करके ये पुष्टि करने के लिए कि वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एक ईमेल एड्रेस और एक फोन नंबर डालें जिससे हम आपसे प्रश्नों के लिए संपर्क कर सकें। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबमिट करें बटन पर क्लिक करें। आप सेलर सेंट्रल में अपने सेलिंग एप्लीकेशन पेज पर अपने सेलिंग एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। पेज पर पहुंचने के लिए कैटलॉग पर हवर करें, फिर मेन मेन्यू में सेल का आवेदन देखें पर क्लिक करें। अगर आपके ब्रांड का नाम अप्रूव्ड है तो आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि बिना रजिस्ट्री वाले ब्रांड के इस्तेमाल से प्रोडक्ट लिस्ट करने से आपको उन सेलिंग बेनिफिट्स और प्रोटेक्शन टूल्स का लाभ नहीं मिलेगा जो रजिस्टर किए हुए अकाउंट से मिलता है। आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पर भी आपको उस स्तर का नियंत्रण नहीं मिलता है। ये भी ध्यान दें कि अगर अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम का उपयोग प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए ब्रांड नेम वैल्यू के रूप में किया जाता है, तो उस लिस्टिंग को बाद में सेलर सपोर्ट की मदद से एक रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ जोड़ा जा सकता है। एक ब्रांड जो मूल रूप से अनरजिस्टर्ड ब्रांड नाम का उपयोग करके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता है और बाद में ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करता है, उसे मौजूदा लिस्टिंग के साथ अपने नए रजिस्टर्ड ब्रांड नाम को सिंक करने के लिए सेलर सपोर्ट से संपर्क करना होगा। अंत में, अगर आप Amazon स्टोर में प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं जिसमें कोई ब्रांड नाम या लोगो स्थायी रूप से उस पर या उसकी पैकेजिंग पर नहीं है, तो लिस्टिंग बनाते समय ब्रांड नाम डालने के बजाय प्रोडक्ट को जेनेरिक रूप से लिस्ट करें। इस प्रकार के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के ओनर ब्रांड नेम वैल्यू के रूप में जेनेरिक को चुन सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को जेनेरिक रूप से लिस्ट करते हैं तो आपके पास ब्रांड सेलिंग बेनिफिट्स की पहुंच नहीं होगी और आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज को अन्य सेलर्स के सुझावों से अपडेट किया जा सकेगा जो लिस्टिंग के ऑफर से मिलती है। ये भी ध्यान दें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए ब्रांड नेम वैल्यू के रूप में जेनेरिक का उपयोग किए जाने के बाद इसे बाद में अपडेट नहीं किया जा सकता है। किसी प्रोडक्ट को जेनेरिक के रूप में लिस्ट किए जाने के बाद उसके साथ ब्रांड नाम जोड़ने के लिए आपको एक नई लिस्टिंग बनानी होगी। एरर 5665 को हल करने पर हमारी ये ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। और जानकारी के लिए हम आपको सेलर सेंट्रल पर Amazon की ब्रांड नाम से जुड़ी पॉलिसी खोजने का सुझाव देते हैं। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।